उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस कीमती वीडियो में हम आपको फहाशी और उरियानी फैलाने वाले इसराइली कार्टून्स के बारे में बताएंगे कि कैसे इन कार्टून्स की मदद से यहूदी अपना गलीज पैगाम मुसलमान बच्चों में मुंतकिल कर रहे हैं। इस्लाम मुखालिफ ये कार्टून्स मुसलमान बच्चों के जहनों पर किस तरह असरअंदाज हो रहे हैं और कैसे इन कार्टून्स की मदद से यहूदी दज्जाल को अपने मसीहा के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए इस कीमती लेकिन मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, दौरे हाजिर के मशीनी दौर में हर शख्स मसरूफ दिखाई देता है। कुछ दहाइयां पीछे चले जाएं तो वालिदैन बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते थे। वालिदैन के लिए बच्चों की अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत सबसे अहम होती थी। तफरीह के औकात मुकर्रर किए जाते थे। ड्रामा, टीवी या फिर कार्टून देखने के लिए भी औकात मुकर्रर होते थे। इस तरक्की याफ्ता दौर में जहां बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं, वहां एक बहुत बड़ी तब्दीली मोबाइल फोन और इंटरनेट भी है। आज हर बच्चे के हाथ में आपको मोबाइल फोन दिखाई देगा, जिसकी स्क्रीन पर वो बहुत इन्हिमाक से अपने पसंदीदा कार्टून देखता दिखाई देगा। माएं भी बच्चों को मसरूफ देखकर खुश हो जाती हैं। कभी आपने देखा कि आपका बच्चा जो कार्टून देख रहा है वो इसके लिए मुफीद भी हैं या नहीं? कार्टून की दुनिया पर छाए हुए डिज्नी कार्टून में बच्चों को क्या दिखाया जाता है, अगर आप इसकी हकीकत को जान लें तो दंग रह जाए। ये ऐसे मुतनाज़े कार्टून हैं जिनमें बच्चों को कोई ना कोई शैतानी पैगाम दिया जाता है। इनका मुसन्निफ और मालिक बोथ डिज्नी था। इसने सबसे पहले मिकी माउस कार्टून मुतारिफ करवाए। इन कार्टून्स में अक्सर जादू दिखाया जाता था। यही डिज्नी का मंशूर भी था। कार्टून देखने के बाद अक्सर बच्चे भी वैसे ही हरकतें करना शुरू कर देते हैं। बोथ डिज्नी की जिंदगी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ ने अपनी किताब में डिज्नी को हॉलीवुड का डार्क प्रिंस कहा है, जिसका मतलब है डिज्नी हॉलीवुड का शैतान है। दोस्तों, डिज्नी ही वो शख्स है जिसने कार्टून्स के जरिए शैतान को मुतारिफ करवाया। वो खुद भी शैतान का पैरोकार था। अगर आप डिज्नी के तख्लीक करदा किसी भी कार्टून को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी हर सीरीज में बहुत से शैतानी अवामिल भी मौजूद होते हैं। बहुत सी ऐसी फाश चीजें भी शामिल हैं जिनका बच्चों के कार्टून से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। एक सीन के दौरान कुछ जानवर एक पहाड़ी पर चलते हुए दिखाई जाते हैं। शेर के चलने से धूल उठती हुई दिखाई देती है, जिससे सेक्स लिखा जाता है। जब बच्चे बार बार इस लफ्ज को देखते और पढ़ते हैं तो इनके मासूम जहनों में नक्श हो जाता है। कुछ ऐसे सीन भी दिखाए जाते हैं जिनमें फहाशी का उनसर दिखाई देता है। एक सीन में पहाड़ दिखाए जाते हैं। अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो वो पहाड़ औरतों के निस्वानी हुस्न से मुशाबहत रखते हैं। द लायन किंग मूवी बच्चों की बहुत पसंदीदा कार्टून मूवी है। इसके पोस्टर में कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई जाती हैं जिन्हें देखकर शर्म से सर झुक जाए। एक नंगी लड़की की तस्वीर को शेर की तस्वीर के साथ दिखाया जाता है। यह लड़की देखने के लिए तस्वीर को गौर से देखना जरूरी है। सवाल यह है कि बच्चों के कार्टून में ऐसी फाश तस्वीर दिखाने का क्या मकसद है? दरअसल कार्टून की सूरत में बच्चों के दिमाग में शैतानियत भरने की कोशिश की जाती है। इस पोस्टर में दिखाए जाने वाले शेर की एक आंख दिखाई देती है, जबकि दूसरी आंख मौजूद ही नहीं है। काने दज्जाल के बारे में आप सब अच्छी तरह जानते हैं। इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि इस तस्वीर के जरिए दज्जाल का पैगाम दिया जा रहा है। अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में एक आंख का निशान दिखाया जाता है, जो कि दज्जाल का मखसूस निशान है। हॉलीवुड मुसन्निफ बच्चों के जहन में दज्जाल को एक हीरो के तौर पर पेश करना चाहते हैं, इसलिए वो एक आंख के निशान को बहुत अहमियत देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हॉलीवुड की अक्सर कार्टून मूवीज में बच्चों को वालिदैन की नाफरमानी करते हुए भी दिखाया जाता है। इन्हें यह सबक सिखाया जाता है कि वालिदैन की बात मानने से आप यकसानियत का शिकार हो जाएंगे और किसी एडवेंचर में शामिल नहीं हो सकेंगे। अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले करो ताकि तुम कामयाब हो सको। बच्चों के जहन में वालिदैन की बात मानने से मुतल्लिक ये तासुर डाला जाता है कि अगर आप वालिदैन की बात मानते हैं तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। वालिदैन फारिग वक्त हासिल करने के लिए बच्चों को कार्टून लगा देते हैं। बच्चे बहुत शौक और तवज्जो से कार्टून देखने की वजह से अक्सर वालिदैन की नाफरमानी करने लगते हैं। इन्हें कार्टून देखने की आदत नशे की तरह हो जाती है और वो बार बार कार्टून देखने की जिद करते हैं। डिज्नी बुक भी बच्चों की एक मशहूर सीरीज है। ये एक नावल से माखूज है जिसका मुसन्निफ एक बरतानवी शहरी था। पहली बार ये नावल 1846 पर मंजर आम पर आया। ये जंगल बुक मूवी बच्चों में बहुत मकबूल है। इसकी कहानी एक हिंदुस्तानी बच्चे के गिर्द घूमती है। ये बच्चा जंगली जानवरों के दरमियान पला बड़ा है,
इसलिए बहुत से जानवर इसके दोस्त हैं। इस फिल्म के हीरो बच्चे का नाम मोगली है और इसको पालने वाले भेड़िए का नाम राक्षा है। मोगली के तमाम दोस्त बहुत अच्छे हैं और हीरो के दोस्त हैं, इसलिए इन सब के नाम हिंदुआना है। इस फिल्म का विलन एक टाइगर है, इसका नाम शेर खान है। सोचने की बात यह है कि तमाम अच्छे किरदारों के नाम हिंदुआना है, जबकि विलन का नाम मुसलमानों जैसा क्यों रखा गया है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, जानबूझकर फिल्म के विलन का नाम मुसलमान के नाम पर रखा गया। बच्चों के जहन में मुसलमानों के लिए जहर भरने का यह सबसे अच्छा तरीका है। इसी फिल्म का एक और मंजर ऐसा भी है जिसमें हिंदुआना रस्म रवाज की अक्कासी गैर महसूस तरीके से की गई है। इस मंजर में मोगली का दोस्त बगीरा मोगली को जंगल से बाहर इंसानों की बस्ती की तरफ लेकर जा रहा होता है कि अचानक ही हाथियों का एक झुंड रास्ते में आ जाता है। बगीरा इनके सामने जमीन पर झुक जाता है और सजदा करता है। वो मोगली को भी ऐसा ही करने का कहता है। वो कहता है कि हमें इनका एहतराम करना चाहिए क्योंकि ये जंगल इन्हीं की वजह से बना है। वो ऐसा क्यों कहता है, इसकी वजह बहुत आम है। हिंदुओं के देवताओं में एक देवता गणेश है जिसका जिस्म इंसान जैसा और चेहरा हाथी जैसा है। गैर महसूस तरीके से बच्चों को अपने देवता का तारुफ करवाया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, बच्चों का एक और पसंदीदा किरदार टार्जन भी है, जिसके ऊपर बहुत सी कहानियां और फिल्में बनाई जा चुकी हैं। टार्जन की परवरिश गोरिल्ला करते हैं। वो जंगल में रहने वाला अकेला इंसान है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जंगल में रहते हुए भी इसके चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं है। सतर पोशी करने के लिए वो जानवरों की खाल इस्तेमाल करता है। जंगल में रहने के बावजूद इसका चेहरा साफ सुथरा होता है। ऐसा महसूस होता है कि इसने आज ही शेव बनाई है। इसके चेहरे पर न दाढ़ी है और न मूंछ है। हीरो के तौर पर जो भी किरदार हॉलीवुड और बॉलीवुड की तरफ से तख्लीक किए गए, इनमें से किसी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं दिखाई जाती। सब के सब क्लीन शेव होते हैं। इसके बरक्स विलन दिखाए जाने वाले किरदारों के चेहरे पर दाढ़ी जरूर होती है। पोपाय द सेलर मशहूर अमेरिकी कार्टून है। इसमें भी विलन के किरदार के चेहरे पर दाढ़ी है। यह भी डिज्नी ही की कार्टून है। इसके अलावा मशहूर मारूफ कार्टून मिकी माउस में भी विलन के चेहरे पर दाढ़ी दिखाई जाती है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। गैर महसूस तरीके से बच्चों को यह पैगाम दिया जाता है कि दाढ़ी रखने वाला शख्स बुरे किरदार का मालिक होता है। चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 7 ममालिक ने इन कार्टून्स को अपने मुल्क में बैन कर रखा है। जिन ममालिक ने अपने मुल्क में हॉलीवुड और बॉलीवुड कार्टून्स को बैन किया है, उनका यह कहना है कि हमारे बच्चों को इस्लाम मुखालिफ बनाने की कोशिश की जाती है। कार्टून बनाते हुए बच्चों की जहनी उम्र को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मुआशरती बिगाड़ पैदा होता है। बहुत सी ऐसी चीजें भी दिखाई जाती हैं जिनका बच्चों से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुश्मनों और बिलखसूस यहूदियों की साजिशों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।